हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट की। इसलिए देखो, आपके अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। उसमें या तो वो कम्प्लीटली सीरीज आरएलसी होगा या पैरेलल आरएलसी होगा, ठीक है। और उसमें आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी होगी। तो मोस्टली हर कोई निकाल देता है इस टाइप में, बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना होता है। बट यहाँ पे देखो, ये आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मिक्स है, ठीक है। बिकॉज देखो, यहाँ पे आर और सी तो पैरेलल में और इंडक्टर इनके साथ सीरीज में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है? और आप लगाते हो और आंसर निकालते हो तो वो आंसर आपको डेफिनेटली ऑप्शन में जरूर मिलेगा। और मोस्टली लोग वो गलत करके आ जाते हैं ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो, ठीक है, आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस सर्किट में आपको कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया है और वो कनेक्शन आपका इंडक्टर के साथ सीरीज में। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। ना तो आप बोल सकते हो ये सीरीज में कनेक्टेड है, ना बोल सकते पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करिए, जो भी सर्किट दिया आपको उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। अगर जैसे उसमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उनको पैरेलल को सॉल्व करिए, ठीक है। दो कैपेसिटर पैरेलल में तो उनको पैरेलल में सॉल्व करिए। सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई किए, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आप निकाले जेड इक्विवेलेंट। अब देखो, ये वाला सर्किट ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होने वाला है नहीं। क्लियर? तो इसका डायरेक्ट अपन जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो लेट्स से देखो, जेड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा। पहले तो आपका जो इंडक्टर है उसका जो भी रिएक्टेंस है एक्सएल प्लस, अब ये दोनों पैरेलल में, यानी एक्स सी पैरेलल विथ आर। ये आपका जेड इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट का, ठीक है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जे ओमेगा एल। ओमेगा बेसिकली क्या है, इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अपन बोल रहे हैं कि ये सर्किट आपका ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। क्लियर है? और सिंस बोला है इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा नॉट, लिख सकते हो आप। क्लियर है? बिकॉज आपको ओमेगा नॉट ही निकालना है। तो ओमेगा नॉट एल प्लस, अब ये दोनों पैरेलल में है तो इनको पैरेलल की तरह सॉल्व करते हैं। देखो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन जे ओमेगा सी मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय इनका एडिशन, यानी जे ओमेगा सी प्लस आर। अब देखो, मैं सिंपली वैल्यू भी रख सकता हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू 1 रखूंगा एंड सी की वैल्यू भी 1 रखूंगा। तो देखो, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जे, ये हो जाएगा आपका ओमेगा। एक सेकंड, आप ओमेगा ही लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा नॉट क्या आपकी इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा लेके चल रहे, एंड में मैं बताऊंगा ओमेगा नॉट कब लेंगे। तो देखो, ओमेगा इंटू 0.1, तो ये आपका हो गया 0.1, ठीक है। एल की वैल्यू 0.1 है इसलिए। प्लस इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जी ओमेगा सी एलसीएम आएगा, देन इससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1 प्लस जे ओमेगा सी आर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसमें आर की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा जे 0.1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा। सी की वैल्यू मैंने 1 फेरेड रख ली और आर की वैल्यू 1 ओम रख ली, ठीक है। अब देखो, ये जो वाला पोर्शन है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको देखो, सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, जे 0.1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन, ये जगह देखो 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस जे ओमेगा, ठीक है। बेसिकली कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो जे 0.1 ओमेगा प्लस, इसको देखो थोड़ा रियल वाले पार्ट को अलग करते हैं एंड इमेजरी को अलग करते हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी देखो, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था ना, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, दो पार्ट में। तो अब देखो अगेन, जेड इक्विवेलेंट में अब क्या करते हैं, जो इमेजनरी है उसको एक साथ लेते हैं और रियल वाले को एक साथ लेते हैं। तो रियल वाला आपका पार्ट है देखो 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड इमेजनरी वाला पार्ट देखो ये एंड ये वाला, ठीक है। तो सिंपल क्या करें, माइनस जे को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर आपको क्या बचेगा, ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा जे यानी 0.1 ओमेगा, ठीक है। सिंपली देख लो, जे इमेजरी वाले पार्ट को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका होता है रियल एंड ये आपका होता है इमेजनरी। अब देखो, आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, यानी इस सर्किट का इम्पेडेंस निकाल दिया, ठीक है। अब इसने बोला ये सर्किट रेजोनेंस पे है और आपको बोला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रेजोनेंट पे आपका क्या होता है, इमेजरी वाला पार्ट 0 होता है
और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट। तो इमेजरी वाले पार्ट को जीरो करते हैं और ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 0.1 ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0। या तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, सिंपल। ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, देखो 0.1, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करो प्लस 0.1 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो देखो इस 0.1 को मैं जब उस साइड भेजूंगा तो ये बन जाएगा आपका 0.9। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 0.1 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0.1 उस साइड गया तो ये बचा 0.9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको मिला ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो सिंस ओमेगा नॉट का स्क्वायर को मिला 9, यानी कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। अब सिंस ये क्या ओमेगा नॉट, यानी ये 3 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 3 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपको ये हर्ट्स में भी तो पूछ सकता था, तो हर्ट्स के लिए सिंपली क्या करेंगे, ओमेगा नॉट की जगह क्या रखेंगे, 2πf0 इक्वल्स टू 3 हर्ट्स। तो यहाँ से 3 बेसिकली है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 3/2π हर्ट्स, ठीक है। आपको जिसमें देर का आंसर उसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस प्रोसेस से सॉल्व होता है। पहले आप इम्पेडेंस निकालिए, इमेजनरी पार्ट को जीरो करिए, ठीक है। फिर वहाँ से आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में जिसमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए। रेडियन में दिए तो रेडियन वाला आंसर करेक्ट करिए, और हर्ट्ज में दिए तो हर्ट्ज वाला करिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।